जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब बीजेपी धर्म की सियासत कर विरोधियों को परास्त करने की कोशिश करती है। अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी को हिंदुत्व की याद तो आएगी ही, और इसे भुनाने के लिए ही आज उन्होंने चुनाव से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। साथ ही बीजेपी सरकार का बखान भी किया। अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा तक पीएम मोदी कभी राम भक्त, कभी शिव भक्त तो कभी कृष्ण भक्त बनकर हिंदुत्व की सियासत को हवा देकर सत्ता की हवा का रुख बीजेपी की तरफ करने की जुगत में लगे हैं। तभी तो आज एक बार फिर माथे पर तिलक, गले में फूलों की माला पहने शिव भक्त के अवतार में पीएम मोदी बीजेपी की नैया को तारने के लिए काशी पहुंच गए। यहां उन्होंने गंगा में डुबकी लगाकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जनता को समर्पित किया। इस पूरे कॉरिडोर के निर्माण में 340 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी जैसी सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। इस कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने अपनी सरकार का बखान किया। उन्होंने कहा कि काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने महापुरुषों को याद कर जनता को लुभाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि काशी में अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। अंग्रेजों के दौर में भी हेस्टिंग्स का क्या हश्र काशी के लोगों ने किया था, ये तो काशी के लोग जानते ही हैं। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण और अपने कार्यों से साबित कर दिया कि बीजेपी चुनाव में अब की बार भी हिंदुत्व के साथ मैदान में उतरेगी। अब देखना होगा कि क्या भोले बाबा बीजेपी का बेड़ा पार करेंगे या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।